राम राम सा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भादवे की महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है, यानी कि भादवे के महीने की चांदन की जो तीज होती है, उस दिन हरतालिका तीज का व्रत और उपवास स्त्रियां करती हैं। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को इसलिए करती हैं कि उन्हें शिव के समान गुणी वर मिले, एवं विवाहित स्त्रियां इस उपवास को इसलिए करती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सफल रहे और सुखद रहे। इसलिए ये व्रत और उपवास किया जाता है। इसको जिस दिन करते हैं, यानी हरतालिका तीज के दिन, स्त्रियां मिट्टी की शिवलिंग बनाती हैं और उसका पूजन और पाठ करती हैं। ये अमर सुहाग का प्रतीक माना जाता है, यानी कि स्त्रियां मां पार्वती और शिव का जो पूजन करती हैं वो अमर सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और अपना सुहाग अमर रखने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को सुखद रखने के लिए व्रत और उपवास किया जाता है, ताकि वो अपने वैवाहिक जीवन में अपने पति के साथ सुखपूर्वक रमण कर सके। इस व्रत को लेकर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, और भगवान शिव माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म का वृतांत बताते हैं कि हे पार्वती, आप पूर्व जन्म में एक कन्या के रूप में हिमालय पर्वतराज के यहाँ पैदा हुए, और आपने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की, और आप हिमालय की तलहटी में नदी के किनारे कठोर तपस्या करते थे। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नारद जी को हिमालय राज के पास भेजा कि आप हिमालय राज के पास मेरा विवाह संबंध लेकर जाएं, कि वो अपनी कन्या के साथ मेरा विवाह करें। नारद जी जब पर्वत राज हिमालय के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि विष्णु भगवान ने मुझे आपकी कन्या के लिए वैवाहिक संबंध जोड़ने के लिए भेजा है, ये प्रस्ताव लेकर भेजा है, तो पर्वतराज इस बात को लेकर प्रसन्न होते हैं और हाँ कर देते हैं। अब नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए सहमत हो गए हैं, राजी हो गए हैं। जब इस बात की चर्चा पर्वतराज हिमालय आपके साथ करते हैं, अपनी कन्या के साथ करते हैं, तो आप उस बात को लेकर अत्यंत दुखी और चिंतित हो जाती हैं, और आप अपना ये दुख अगले दिन अपनी सखी के साथ साझा करती हैं, उसे बताती हैं। तो वो सखी कहती है कि आप चिंतित नहीं हो, अगर आपने मन ही मन आपने शिव को अपना पति मान लिया है, तो मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहां पर आप शिव के लिए तपस्या कर सकती हैं और शिव को पा सकती हैं, और उस स्थान का पता आपके पिता पर्वतराज हिमालय को नहीं लगेगा। इस तरीके से माँ पार्वती को बताते हैं कि आप कन्या रूप में उस सखी के साथ एक घनघोर जंगल में चले गए, और वहां एक गुफा के अंदर आपने एक मिट्टी की शिवलिंग स्थापित की और मेरी पूजा अर्चना शुरू कर दी, और उस रात आपने संपूर्ण रात मेरी पूजा अर्चना और भजन किए, यानी कि उस रात आपने जागरण किया और मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की। और संजोगवश उस दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। उसी रात शिव के रूप में मैंने यानी आपको दर्शन दिए और आपको ये वचन दिया कि मैं आपको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। आपकी तपस्या सफल हुई, और ऐसा वरदान देकर भगवान शिव, यानी कि मैं अंतर्ध्यान हो गया। तब अगले दिन आपने वो पूजा की सामग्री नदी में प्रवाहित करने के लिए आप जा रहे थे, तब पर्वतराज हिमालय ने आपको खोज निकाला, क्योंकि वो आपको लेकर चिंतित हो गए थे और आपकी तलाश उन्होंने जारी कर दी थी। इस बात को लेकर वो चिंतित थे कि भगवान विष्णु अगर अपनी बारात लेकर आ जाएंगे, अपना विवाह संबंध लेकर आ जाएंगे, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा और आपको अंत में उन्होंने पाया। जब उन्होंने आपको नदी में फूल विसर्जित करते हुए देखा, पुष्प विसर्जित करते हुए देखा, तो वो आपको अपने साथ अपने घर ले गए, और आपने उन्हें ये संपूर्ण वृतांत बताया कि भगवान शिव की आराधना से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मुझे ये वचन दे दिया है कि वो मुझे अर्धांगिनी रूप में
स्वीकार करते हैं, अगर आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे तब तो मैं जिंदा रहूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो आपके पिता पर्वतराज हिमालय ने खुशी खुशी अपने इस रिश्ते को स्वीकार किया और शास्त्रों के अनुसार शास्त्र सम्मत सभी विधि विधान से अपना विवाह संपन्न हुआ और मैंने आपको पत्नी के रूप में वर्ण किया, आप मेरी अर्धांगिनी बनी और आप पार्वती। दिन हरतालिका तीज थी, क्योंकि माँ पार्वती का यानी कन्या रूप में जो उसकी सखी ने हरण कर लिया था, इसलिए ये तीज हरतालिका तीज कहलाई, क्योंकि भाद्रपद की जो तीज थी उसको हरतालिका तीज के रूप में जाना जाने लगा। हे हरतालिका तीज मैया, जैसा आपने सुखद जीवन माँ पार्वती को दिया, माँ पार्वती की कृपा से इस कहानी को सुनने वाले और उकारा भरने वाले सभी के मनोरथ माँ पार्वती सिद्ध करे और उन्हें एक सुखद सुहाग दें। राधे राधे।